राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा और मैया की दुनिया में। तो आज हमने बनाई है लड्डू गोपाल के लिए हल्की सर्दियों वाली ये सुंदर सी पोशाक, जिसमें हमने उनकी कैप को चोली के साथ अटैच करके बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो आज हम जो पोशाक बना रहे हैं उसके लिए हमने ये एक रुमाल लिया है, और ये मोटे वाला रुमाल है जिससे सर्दियों की ड्रेसें एकदम परफेक्ट बनती हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई है वो है 10 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9.5 इंच। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, दोनों पीस को कोनों को मिलाते हुए इस तरीके से इसको मोड़ेंगे, और फिर हम ये वाला इस यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। मैं ये ड्रेस सुई धागे की हेल्प से बना रही हूँ, क्योंकि किसी के पास सिलाई मशीन नहीं हो तो फिर ड्रेस बनाने में दिक्कत आती है। और इन दोनों निशान को मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ से मुझे कटिंग करनी है। कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ से कट करने के बाद में इस पीस से हम उसके चोले बनाएंगे, तो हम इसे साइड में रखते हैं और इन दोनों पीस को यहाँ से बराबर पकड़ के इस तरीके से पकड़ेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। तो मैं सिलाई लगाती हूँ, जिसके लिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहली बार जब हम निकालेंगे तो धागे को लॉक करेंगे, और उसके बाद हम इसमें सिंपली छोटे छोटे स्टेप लेते हुए सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलने के बाद में ये देखो ये लॉक हो गया है, और हमें एक लंबी पट्टी मिली है। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ के ऐसे और बिना थोड़ा सा मोड़ेंगे, और एक बार सिलाई को इसमें से निकाल के लॉक करेंगे। इस तरीके से लॉक करके हम इसको थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हुए और बिल्कुल छोटी छोटी स्टेप लेके हम इसमें सलवटें डालेंगे। कुछ बोलते हैं कि जब हम सिलाई मशीन से करते हैं तब तो हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है, लेकिन सुई धागे से फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो लंबी लंबी स्टेप नहीं लेनी है, बिल्कुल छोटी छोटी स्टेप लेनी है, जिससे बारीक बारीक सलवटें आएंगी और जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। तो इस तरीके से इसमें चुनगट डालनी है, और साथ में हमें सिलाई भी लगानी है। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरीके से हम इसमें सलवट डाल के ये घेर तैयार कर लेंगे। आप कमर चाहें तो सलवटों के हिसाब से इसको ऐसे खींच के कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, तो उनके लिए ये कमर परफेक्ट होगी। और यहाँ से लास्ट में जब हम धागे को ख़त्म करेंगे तो भी हमें इसको लॉक करना है, जिसके लिए इसमें से इसको ऐसे निकाल के वापस इसके अंदर से निकालने पे ये लॉक हो जाता है। तो इसको ऐसे लॉक कर ले। अब इस घेर के ऊपर हम ये टिक टैक बटन लगाएंगे बांधने के लिए। तो एक हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक इधर से नीचे की तरफ लगाएंगे। तो मैं लगा लेती हूँ। हमने ये टिक टैक बटन लगा लिया है, और इस तरीके से हमारा घेर बनके तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे चोली, जिसके लिए हम ये हमारा बचा हुआ पीस है इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करके हम 3 इंच पे 6 इंच पे 6 इंच की पट्टी कट करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेती हूँ। ये लॉक वाला हिस्सा एक साइड है, और दूसरी साइड से हम इस पे 3 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ से। इस तरीके से, और इस तरीके से इसको ऐसे मोड़ के ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसको बीचों बीच कट कर देंगे। अब यहाँ से कट करने के बाद में इसको इधर से मोड़ के थोड़ा सा लॉक करेंगे, और फिर यहाँ से ऐसे मोड़ कर और अंदर से लॉक करते हुए वापस से इस साइड से इसको लॉक करेंगे। तो मैं सुई धागे से इसको लॉक कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे कैप।
तो कैप के लिए मैंने ये पीस लिया है और ये जो लॉक वाला हिस्सा है इसकी तरफ से लेते हुए और यहाँ पे 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसे कट कर लेंगे। तो मैं कट कर लेती हूँ। इसको कट करने के बाद में ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ से स्टिच करने के बाद में हम इसे सीधा करेंगे और ये हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे चोली पे यहाँ पे रखेंगे और इसे अटैच कर देंगे चोली के साथ। तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने कैप अटैच कर दी है और ये हमारा इस घेर था वो पहले ही बन के तैयार हो गया है और ये हमारी चोली और साथ कैप भी बन के तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको हमारी पोशाक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।